हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज हाइड्रोजन। तो बच्चों, हमारे सिलेबस में इतने सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस एलिमेंट को, हाइड्रोजन को स्पेशल चैप्टर के रूप में क्यों दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसकी इंपॉर्टेंस और उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन की जितनी प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन के कितने सारे कंपाउंड्स मिलेंगे हमें, हाइड्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के, उसके यूसेस के बारे में, ये सारे पॉइंट्स हम हाइड्रोजन के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट कैसा है, कि हाइड्रोजन इतना स्पेशल या इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें पूरा का पूरा चैप्टर ही इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। या आप सोच रहे होंगे कि सर हमने हाइड्रोजन जैसा मतलब बाकी एलिमेंट्स के तो हम चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, पूरा एक पीरियोडिक टेबल या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो ये क्यों नहीं आता है, तो ये भी राज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि ये हमें पता कैसे चला। सो हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन। So this hydrogen was discovered or known from 16th century. Was discovered from, it is known from 16th century. सबसे पहले 16th century में ये पता चला। पार्सेलिस नाम से साइंटिस्ट है। पार्सेलिस इज अ साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम सीन और observed by Paracelsus in reaction। इसने क्या देखा, सी आयरन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों, एसिड प्लस मेटल क्या होता है, कमेंट में बताओ मुझे। सी हियर आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हाट हैपेंड, ही सीन की सम गैसेस आर रिलीजिंग, कुछ गैस निकल रहा है। तो ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ गैस, मतलब वो कौन सी गैस है, क्या है। तब उसे पता तो नहीं था कि वो हाइड्रोजन है, नाम भी नहीं दिया गया था हाइड्रोजन, जस्ट एक गैस रिलीज हो रही है जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। सी आयरन इज अ मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ एसिड। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो इसने तो पार्सेलिस ने पता चल गया उसे कि हाइड्रोजन जैसा कुछ होता है, ही हैड डिस्कवर्ड। देन अगेन आफ्टर सम टाइम इन like 1766 it was recreated। 1766 it is recreated by Cavendish। So this is Cavendish scientist, another scientist। उसने क्या किया, फिर से इन 1766 उसने फिर से इस प्रोसेस को या हाइड्रोजन को बनाने की कोशिश की एंड सक्सेसफुली वो बना पाया बाकी किसी और मेथड से। मतलब पार्सेलिस ने आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया, देन कैवेंडिश ने कुछ और मेथड से बनाया, एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, दिस द हाइड्रोजन नेम वाज गिवन, हाइड्रोजन नेम वाज गिवन बाय Lavoisier, the scientist। Why hydrogen? Why he had given the name hydrogen? See, at that time hydro का मतलब क्या होता है बच्चों, what is meant by hydro? So hydro means water, hydro means water, so that's why hydrogen whenever combined with oxygen, hydrogen whenever combined with oxygen it forms water, means hydrogen is a substance which produces water। what it means, hydrogen is a substance which produces water, that's why it is considered as what it is considered that this name of hydrogen is hydrogen। okay, so that is the most important part। मतलब अब तो हिस्ट्री हमें पता है होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पता चल गई, उसके कुछ अब जैसे मैंने कहा था कि हाइड्रोजन इज वेरी वेरी स्पेशल। सो व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स, और हाइड्रोजन के बारे में हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन क्या है बच्चों। तो व्हाट इज हाइड्रोजन, जस्ट आई विल राइट हियर व्हाट इज हाइड्रोजन और स्पेशलिटी ऑफ हाइड्रोजन, अबाउट हाइड्रोजन आई विल राइट हियर अबाउट हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन के बेसिक अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहला बच्चों, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, हम बोलेंगे इट इज द फर्स्ट एलिमेंट in the periodic table,
पीरियोडिक टेबल का ये फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों। ओके, इसके बाद अगर मैं कहूंगा इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, बच्चों लाइटेस्ट एलिमेंट बोला है, स्मॉलेस्ट नहीं, याद रखना इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। कितना होता है मास, इफ आई टेक इन एटॉमिक मास 1.0078 AMU 1 लेते हैं हम लोग जब भी हम हाइड्रोजन का मास लेना चाहते हैं, वी से इट एज 1 में कंसिडर करते हैं। देन इट इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट, सिंपलेस्ट एलिमेंट। सोचो बच्चों कि इसको सिंपलेस्ट एलिमेंट क्यों कहा गया होगा, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। बच्चों इस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। अगेन इट इज हैविंग सम आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी यहाँ पर हम नहीं एक्सप्लेन करते उसके बारे में। देन फर्दर अगर मैं बात करता हूँ अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही व्हाट वी कैन से इट इज वेरी मतलब इट नेवर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, या इट नेवर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, इट नेवर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। So always it is in diatom or combined with some other element, मतलब या तो H2 फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट इन H2, और किसी और के साथ रिएक्ट करके, कोई भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके, मींस इट इज मोस्टली reactive with most of other elements, बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करता है बच्चों। ओके, अब रिएक्टिव हो गया, फ्री स्टेट में नहीं होता, बट ये होता कहाँ है यूनिवर्स में। क्या आपने हाइड्रोजन देखा है बच्चों कहीं पर, क्या आपके घर में हाइड्रोजन निकलता है? एक्चुअली इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो हम यूसेस में देखेंगे और प्रेजेंस देखेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो यूनिवर्स है हमारा, सो मैक्सिमम पार्ट इस, अगर अर्थ की बात छोड़ दे तो पूरे यूनिवर्स में मैक्सिमम हाइड्रोजन, इवन सन इज मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन। सो होल यूनिवर्स कंटेन 70% of hydrogen, not H2 गैस। आई एम नॉट सेइंग कि H2 गैस में प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन की अलग अलग फॉर्म्स में, हाइड्रोजन क्लाउड्स में प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन विद मेटल हाइड्राइड्स में रहेगा, सम अदर कंपाउंड्स मेटल के अलग अलग एसिड्स में रहेगा, अलग अलग कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर अर्थ की बात करते हैं हम, अर्थ में कितना परसेंट प्रेजेंट है? सो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज थर्ड मोस्ट abundant in earth। कितना परसेंट रहता है? 30% ऑफ मास, सॉरी 15% ऑफ मास। सो 15% बाय मास ऑफ अर्थ कितना रहता है? सो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट मोस्ट abundant in earth 15% ऑफ मास। ओके, 15% बाय मास, 15% बाय मास इट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद ये हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, मीन्स बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी होती है। अब ये तो हुआ इसके बेसिक पॉइंट। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो दिस हाइड्रोजन इट बिहेव्स लाइक अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मीन्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, सो अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करता है, and same time it behaves like halogens, it also behaves as halogens। किसके जैसे बिहेव करता है? हेलोजेंस के भी जैसे बिहेव करता है। अगेन इसकी प्रॉपर्टीज हमें डिटेल में स्टडी करनी है। तो ये हुआ हमारा मतलब हिस्ट्री के बारे में, मैंने कहा कि फ्रॉम वेयर हाइड्रोजन इज डिराइव्ड, एंड नाउ वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें देखना है कि व्हाट एंड वेयर, मतलब व्हाट हमने देख लिया कि हाइड्रोजन क्या है, अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ पर, मतलब हमें हमारे सराउंडिंग में अगर हाइड्रोजन देखना है तो कहाँ देख सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, वीडियो पॉज करके, मैं तो बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट राइट डाउन दिस वन एंड देन विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द प्लेसेस वेयर हाइड्रोजन यू विल गेट हाइड्रोजन। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन की हिस्ट्री देखी, हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस या हाइड्रोजन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट देखे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब बेसिक तो हम समझ ही गए, कुछ उसके यूसेस कहो या उसका प्रेजेंस, मतलब हमारे नेचर में हम हाइड्रोजन कहाँ देखते हैं ये तो पता होना चाहिए। अब मैं हाइड्रोजन बार बार कहूंगा, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू इमेजिन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, मतलब हाइड्रोजन के बारे में हम कहाँ पर, व्हाई वी आर टॉकिंग एंड वेयर वी आर टॉकिंग। सो यूसेस और प्रेजेंस बोल सकते हैं,
यूज ऑफ हाइड्रोजन, और एल्स आई विल से कि इसका ऑकरेंस, कि हम ये कहाँ पर देखते हैं। दोनों पॉइंट मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, अगर हमारे लाइफ के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? वाटर में। सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ वाटर, सो वाटर इज मेड अप ऑफ H2, सो इट इज मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों तो पानी कैसे पीते हैं? पानी होता ही नहीं। ओके, देन अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने हाइड्रोजन कहाँ पढ़ा है? एसिड्स। डू यू नो एसिड्स में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, लॉट ऑफ जितने भी एसिड है, लॉट ऑफ एसिड और मोस्ट ऑफ द एसिड विल हैव H हाइड्रोजन इन देयर कंपाउंड। मैक्सिमम एसिड के पास हाइड्रोजन रहेगा, नहीं रहता है तो नहीं चलेगा। इवन इफ विल से बेस, अगर मैं कहता हूँ बेसिस, यू नो यू हैड स्टडीड अबाउट बेसिस। क्या होता है बेसिस में? NaOH, KOH मीन्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑलवेज। मतलब एसिड में भी बेस H हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, बेसिस में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। व्हाट और वेयर एल्स वी यूज दिस हाइड्रोजन, और कहाँ पर हम प्रेजेंट यूज करते हैं? तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल द फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। So, जितने भी फ्यूल, लिक्विड फ्यूल्स वी आर यूजिंग, लिक्विड फ्यूल बोलो, जितने भी लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हम जितने भी यूज करते हैं वो सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगेन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जितने नेचुरल गैस है, या फिर मैं कहूँ हाइड्रोकार्बन्स, या यू हैड स्टडीड अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स कंटेन hydrocarbon contains carbon and hydrogen. So this hydrogen is present in the hydrocarbon. That is the most important part of our chapter कि ये हाइड्रोकार्बन में भी प्रेजेंट रहेगा। अब देखो ये हमने देख लिया कि कहाँ प्रेजेंट रहता है। हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस हाइड्रोजन, हम इस हाइड्रोजन को यूज कहाँ करते हैं? अब देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बताया मैंने, ये जो हाइड्रोजन है इससे हम क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, amino acid and proteins, and these are the very essential part of living things. जितने भी living things है, whatever the living things in our universe are there, they have to use this amino acid and protein। मतलब for earth, अगर aliens होंगे तो पता नहीं, लेकिन हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को अमीनो एसिड और प्रोटीन्स लगती है। ये अमीनो एसिड और प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम हाइड्रोजन। तो सारे के सारे लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, कीड़े मकोड़े जो भी है, इस सभी के अंदर दे आर हैविंग हाइड्रोजन। मतलब बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे कि हाउ दिस हाइड्रोजन वर्क, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है ऑल विल हैव हाइड्रोजन इन देम, सबके अंदर हाइड्रोजन रहने वाला है। चलो, तो ये हुए हमारे मतलब वी कैन से कि कहाँ प्रेजेंट होता है, या हमारे आसपास में हम कहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन कहाँ है। तो हमारे बॉडी के अंदर ही है, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको हाइड्रोजन स्टडी करने के लिए। अब अगर मैं इसकी यूसेज की बात करता हूँ, ये तो हुआ सब कि कहाँ प्रेजेंट होता है। अभी एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की थोड़े से। एप्लीकेशन में देखो, यू हैड स्टडीड अबाउट पॉपसॉन टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। क्या था वहां पर कि आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते थे, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी, उस गैस को आप सोप सॉल्यूशन से पास करते थे, उसमें से जो बबल निकलता था उसके पास आप बर्निंग कैंडल लेके जाते थे और वो बबल पॉप साउंड से बस्ट होता था। क्यों होता था? बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल। याद रखना है बच्चों कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट कंबस्टिबल नोन सब्सटेंस इन आवर अर्थ। हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा कंबस्टिबल हाइड्रोजन है। इट प्रोवाइड मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, एंड जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है वो वाटर बनता है, इसलिए हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल। अब तक के जितने भी है, हाइड्रोजन इज अ clean fuel. Why I am saying clean fuel? Because H2 plus O2 gives H2O। फ्यूल को हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस करता है, ना कि कार्बन। जैसे अभी राइट नाउ वी आर यूजिंग पेट्रोल, डीजल एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल। तो वहां पर क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन।
पेट्रोल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। दिस हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन विल कंबस्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2 एंड वाटर। तो वहां वाटर तो बनता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ व्हाट डू यू नो, ग्रीन हाउस गैस। इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ओके, तो हाइड्रोजन अगर हम यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत काम में आएगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक होगा हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है। देन हाइड्रोजन इज यूज्ड इन वेरियस पर्पस। इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। सी हियर आई एम राइटिंग द बेसिक्स पॉइंट, ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर में, ठीक है। देन थर्ड, इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी। इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी मीन्स मेटल रिफाइनिंग, मेटल रिफाइनिंग के प्रोसेस में यूज करते हैं। व्हाट एल्स, इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट केमिकल्स, फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट केमिकल्स। सो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस वी आर हैविंग फॉर हाइड्रोजन। इससे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन फिलहाल हम इतने ही एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि लिस्ट निकालने जाएंगे लिविंग थिंग्स में, प्रोटीन बनाने, अमीनो एसिड बनाने के लिए, तो यू नो हर चीज में, और DNA RNA सब कुछ इस नाइट्रोजन का ही बना हुआ है। तो सॉरी, इस वी रिक्वायर दिस हाइड्रोजन। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आ रही है? ओके, तो फिर क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे जल्दी से, एंड लिखते लिखते क्या करेंगे, लिखने से पहले आप लोग करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज अभिषेक सर इज प्रोड्यूसिंग क्वालिटी वीडियोस लेक्चर्स फॉर 8th क्लास to 12th क्लास फॉर मैथ्स एंड साइंस। ये से आप बताएंगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे, एंड देन फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो ऑकर इसका सिमिलरिटी विथ अल्कली मेटल, सिमिलरिटी विथ हैलोजन्स, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें हाइड्रोजन की समझ गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं बच्चों, मतलब एग्जैक्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। रिसेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स, किसके बारे में बात करेंगे हम अभी, रिसेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। सो रिसेम्बलेंस विद अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप के होते हैं बच्चों, ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के जैसा कौन से प्रॉपर्टी में बिहेव करता है, या विच प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू अल्कली मेटल प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट विल हैपन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। कैन यू, मतलब हाइड्रोजन का, चलो सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इट इज 1s1, ये तो आप सभी को जानते हैं, 1s1 है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अल्कली मेटल्स का देखते हैं, जैसे सोडियम है या लिथियम है। लिथियम का क्या आएगा, He, क्या आता है 2s1। ओके, सोडियम का कितना आएगा, नियॉन 3s1। इस तरीके से चलेगा, है ना। मीन सी हियर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लास्ट में मतलब s1 आ रहा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फिलिंग द s ऑर्बिटल। ओके, सो इट इज सिमिलर विद द अल्कली मेटल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मीन्स टू अट्रैक्ट द नेगेटिव कंपोनेंट, मतलब जितने भी नेगेटिव चीज़ है उनको, नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करना, या नेगेटिव कंपाउंड को अट्रैक्ट करना, या फिर उसके साथ कंपाउंड फॉर्म करना। लाइक H फॉर्म्स HCl, या HCl, H plus and Cl negative. Electropositive means when it is forming ions, it is like creating the plus ion. Plus. तो alkali metals are also positive and hydrogen is also positive. तो अल्कली मेटल्स भी पॉजिटिव फॉर्म करेंगे, लाइक NaCl, KCl सब पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एंड हमारा हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। बात समझ में आई, इतना क्लियर है? ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन, इनका सेम होता है।
ओके चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मतलब अल्कली में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो गया। इसके बाद हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट विल से अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, या ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट टू कंबाइन, और द वैलेंसी इनडायरेक्टली वैलेंसी होता है, या फिर द कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू रिड्यूस और एक्सचेंज द ऑक्सीजन और रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, दैट इज वी कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन यू विल राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन भी बना सकते हैं हम लोग। चलो तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो दैट इज +1, एंड जितने भी अल्कली मेटल्स है दैट इज +1, मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगा। पोटेशियम +1, या +1 में आएगा या नहीं आएगा? ओके सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन इज सेम, मोस्टली इट इज +1, ठीक है। चलो देन फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया हमारे पास में। देन इफ विल से रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट, तो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? हमारा हाइड्रोजन हो या सोडियम हो, पोटेशियम हो। सो व्हाट विल हैपन, हाउ इट इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, किस तरीके से काम करेगा? तो लाइक इफ यू आर हैविंग कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोजन गैस इस ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा एंड इट विल फॉर्म कॉपर प्लस वाटर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या किया हाइड्रोजन ने, कॉपर को हटा दिया, रिड्यूस कर दिया। कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, तो कॉपर से ऑक्सीजन रिड्यूस करके उसको कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया कॉपर में, एंड खुद बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर बना दिया। देन सेम, तो अब ये तो हुआ हाइड्रोजन के लिए। बट इफ विल टॉक अबाउट अल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो लाइक दिस वन, पोटेशियम इज रिएक्टिंग विद दिस बोरॉन ऑक्साइड, व्हाट विल हैपन, दिस पोटेशियम इट विल फॉर्म K2O, पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा और बोरॉन अलग निकल जाएगा, ठीक है। हियर यू हैव टू बैलेंस दिस वन, ये 3 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे 6 लेना पड़ेगा इन दिस वे, 2 बोरॉन। So here again potassium is reducing, मतलब what is meant by reducing agent? The substance reduces the other substance, one substance which reduces the other substance, or the substance which itself get oxidized in a chemical reaction। जो substance खुद अपने chemical reaction में खुद oxidize, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, so it gets oxidized, तो ये oxidize हो गया, इसका मतलब it is getting oxidizing and other substance is getting reduced because oxygen is removed from the other element। बात समझ में आ रही? Okay। एंड इफ विल टॉक, मतलब ये तो 4 प्रॉपर्टी। सी हियर इन एवरी पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग कि जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है इट इज बिहेविंग लाइक ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लाइक अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन एक और सबसे स्पेशल बात है कि अगर हम इसके रिएक्शन विद अदर सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे, या पर्टिकुलरली इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो 5th पॉइंट बोलूंगा, कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस और एलिमेंट। तो कॉम्बिनेशन विद अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ मैंने क्लोरीन की बात किया था, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म करता है, NaCl फॉर्म करता है। इफ विल रिएक्ट हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, तो बच्चों कैसा बनता है, H2O बनता है। अगर सोडियम रिएक्ट करेंगे तो Na2O बनेगा। अगर हम सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन भी अगेन व्हाट इट विल फॉर्म, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S एंड Na2S सोडियम सल्फाइड। तो देखो यहाँ पर सिमिलर रिएक्शंस है, सिमिलर प्रोडक्ट्स है, वन वैलेंसी यू कैन सी दैट प्रोडक्ट्स आर सिमिलर जब हाइड्रोजन और अल्कली मेटल मतलब सोडियम पोटेशियम, ओके। सो हाउ इट विल वर्क कि यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग इन सिमिलर वे एज अल्कली मेटल्स रिएक्ट। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हमने देखा रेसिम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद द अल्कली मेटल्स। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे आपको। नाउ नेक्स्ट वन विल टॉक कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स में डिफरेंस क्या है। ये तो हुआ कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इसकी सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो फर्स्ट राइट इट डाउन।